ये अभी नवंबर में इंडियन शादी करेंगे बंगाली माइकल इज doesn't like dancing but honestly I would say ये बहुत डिफिकल्ट है। जो लोग इंडस्ट्री के नहीं हैं ये बहुत मुझे बहुत लोग पूछते हैं लाइक हाउ डू यू गाइज। स्वागत है सृजिता आपका टेली चक्कर पर। पहले तो लाख लाख बधाइयां, शादी हो गई ड्रीम मैन से। थैंक यू। कितने एक्साइटेड हो? बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, पर बार बार ऐसा लगता है कि यू नो एक टाइम मशीन अगर होता और थोड़ा सा रिवाइंड बैक करके पीछे जाके वापस से उस दिन को रिलीव अगर कर पाती, वापस से अगर जी पाती, क्योंकि जैसे एक मतलब झपक में दिन निकल गया दैट वेडिंग डे। सो या आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। अब नेक्स्ट क्या प्लान है? नेक्स्ट प्लान यही है काम एंड इंडियन शादी, वो ही प्लानिंग चल रही है। अभी नवंबर में इंडियन शादी करेंगे बंगाली तरीके से गोवा में। सो प्लानिंग अबाउट दैट एंड वर्क। मैं बोल रहा हूँ इंडियन शादी तो नेटिव पर करो, मुंबई पर करो, वाई गोवा? गोवा इसलिए क्योंकि हम दोनों को बीच बहुत पसंद है और गोवा के साथ हम दोनों का एक अलग लगाव हो गया है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो 9 months we were locked down in Goa. तो उस टाइम पे we started knowing each other even more. We were at a yoga shala, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे योगा शाला में, and that was the time when we even bonded way stronger. तो गोवा के साथ एक अलग लगाव है और बीचेस हमें बहुत पसंद है, तो शादी बीच में ही होगी इसलिए। अच्छा, I have a very interesting question. You and your husband, if you get an offer from Nach Baliye, so would you like to be a part of it? I would definitely. In fact, Michael doesn't like dancing, but honestly, I would say he's not a bad dancer. He is a decent dancer, and I love dancing. So that would be definitely a very good show for us. ओके कैसे बैलेंस कर रहे हो दो अलग अलग कल्चर? वैसे आप इतने सालों से तो करते ही आ रहे हो, बट आफ्टर शादी यू नो चीजें ऑफिशियली बदल जाती हैं। कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि लैंग्वेज का भी डिफरेंस है। यू नो उनके मम्मी पापा जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं, मेरे मम्मी पापा मोस्टली बंगाली में बात करते हैं, तो लैंग्वेज के भी डिफरेंसेस है। बट जिस तरीके से इस बार स्पेशली, इससे पहले भी मम्मी पापा लोग मिल चुके हैं हमारी शादी से पहले, पर इस बार जब 20 दिन लगातार दोनों फैमिलीज, फिर उसके सिस्टर के हस्बैंड, फिर मासी मौसा सब लोग जब इकट्ठे थे तो पता चला कि it's actually not that difficult, and that beautiful fusion of culture was so nice कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब अपने खाने की भी बात कर रहे कि इंडिया में हम ऐसे खाना बनाते हैं, एंड जेस्चर्स में एक दूसरे को समझा रहे हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग, बट दिस ब्यूटी ऑफ फ्यूजन ऑफ कल्चर्स टुगेदर इज लवली। क्योंकि आपके हस्बैंड मतलब आप एंटरटेनमेंट बिजनेस का हैं और वो नहीं है, सो कैसे वो मैनेज कैसे करते हैं? और यू नो कहीं आप जा रहे हो, पैप्स आपको स्पॉट कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स करना होता है, उन्हें बात करना होता है शादी के बारे में, या फिर बीच में सोशल मीडिया पे यू एंड टीना का जब वो हुआ वॉर, फैंस उसमें कूद गए, सो हाउ ही टेक्स ऑल दिस एंड हाउ यू वांट टू से? ऑनेस्टली मैं यही कहूँगी कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। जो लोग इंडस्ट्री के नहीं हैं ये बहुत 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 डिफ़िकल्ट है उनके लिए, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं लाइक हाउ डू यू गाइज हैंडल मैन दिस ऑल थिंग्स लाइक सो, बट हमारा क्या हो गया कि इतने सालों से वी आर वर्किंग, तो वी आर यूज टू दिस इंटरव्यूज, पैप्स या एनी काइंड ऑफ लाइक फैंस लोगों का you know conflicts. We are used to this, but the way he handles it, hats off to him. I would not say he is very comfortable. He is not comfortable at all, especially paps वगैरह जब होता है तो थोड़ा सा he's like okay bye. So of course he's not comfortable and I understand that, but still to support me he does a lot and that's commendable.